अब अगर आपके पास में मोरफो E3L1 डिवाइस नहीं है तो आपकी डिवाइस काम नहीं करेगी, आपकी डिवाइस बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये L1 डिवाइस है। तो पुराने जो डिवाइस है L0 डिवाइस है उसके अंदर कुछ शिथिलता दी गई है कि वो अभी तक चल रही है, उससे जो पुरानी मोरफो डिवाइस है वो अब नहीं चलेगी। तो अपन यहाँ पर मोरफो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे इस प्रकार से हमारे को एक एरर देखने को मिल जाता है कि आपकी मोरफो है वो L0 और L1 है वो अभी चलेगी, उसके बाद में L0 डिवाइस है वो बंद हो जाएगी, L1 डिवाइस चलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यू L1 डिवाइस है वो यहाँ पर दी गई है, ये है E3L0 डिवाइस। तो अगर अपन यहाँ पर मोरफो का ड्राइवर डाउनलोड करते हैं तो हमारे को ये पता नहीं चलता है कि हमारे पास में जो डिवाइस है वो L0 है या L1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर MSO 1300E3L0 लिखा हुआ है और यहाँ पर MSO E3RDL1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे को समझ में नहीं आता है कि अपन कौन सा ड्राइवर है वो डाउनलोड करें, कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करें। तो हमारे को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारे पास में जो डिवाइस है वो L0 है या L1 है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना होता है, तो आपको यहाँ पर उसके बाद में नीचे देखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन L0 एंड L1 डिवाइसेस, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो L0 और L1 के अंदर क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया गया है। अब हमारे को ये जानना है कि हमारे पास में डिवाइस है L0 है या L1 है। तो इसके लिए आपको इस फाइल को नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आप देखोगे L0 डिवाइस ये है और L1 डिवाइस ये है। तो L0 डिवाइस के अंदर जो अभी नई मोरफो E3 है उसके पीछे की साइड में आप मोरफो E3 देखोगे तो वहाँ पर पीछे 2M लिखा हुआ है। 2M का मतलब है हमारी डिवाइस है वो L0 है, और 2M नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब हमारी डिवाइस है वो L0 भी नहीं है, वो पुरानी डिवाइस है। मोरफो की वेबसाइट से कभी भी मोरफो हमारी बंद हो सकती है। अगर L1 डिवाइस है तो आपकी परफेक्ट डिवाइस है। तो L1 डिवाइस को देखने के लिए आप यहाँ पर देखोगे जहाँ मोरफो MSO 1300E3 लिखा हुआ होता है उसके पीछे RD लिखा हुआ है। RD का मतलब ये होता है कि वो L1 डिवाइस है। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी RDL1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये L1 डिवाइस है। तो ये मोरफो और समय समय पर इसका सॉफ्टवेयर है ये चेंज होता रहता है, इसका RD सर्विस भी चेंज होता रहता है क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए करना पड़ता है, इसलिए ये मोरफो है इसका वर्जन चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर आपको L0 L1 देखने के बाद में यहाँ से ड्राइवर है। अब अगर आपके पास में L0 डिवाइस है तो आप यहाँ से जो आपके सिस्टम के अंदर ड्राइवर काम करता है उस ड्राइवर को आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और वर्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इनमें से कौन सा ड्राइवर डाउनलोड करें। तो इसमें पहले तो एक L0 और L1 का अलग ड्राइवर अपडेट हो गया था, लेकिन उसके बाद में इसको वापस से हटा दिया गया है। तो ये वापस कभी भी अपडेट हो सकता है क्योंकि जो पुरानी मोरफो थी वो काफ़ी लोगों के पास में थी तो वो बंद हो जाती एकदम से, तो भी हमारे को प्रॉब्लम हो जाती। तो ये धीरे धीरे सब अपडेट हो जाएगा और हमारे को L1 डिवाइस ही ख़रीदना पड़ेगा और L1 डिवाइस ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।